डॉक्टर मारिया, एक और पहलू मुझे बताइएगा कि ये हम चाह रहे हैं कि सीपैक को एक्सटेंड करें टू अफगानिस्तान, ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान से हमारी कई शिकायत रही। अभी हालिया जंग के दौरान ही ये रिपोर्ट हुआ था कि तालिबान के जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने विजिट किया था इस सारे टाइम के दौरान इंडिया का। अब ये कुर्बत है, फिर संजीदगी का मामला भी वहां से नजर आता है कि संजीदा कितना है, तो उस इशू को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, द इशू विद अफगानिस्तान। आपने बहुत अहम सवाल किया। देखें, इस सारे मामले के पीछे तीन चीजें हैं जो हमने कौमी सतह पे करनी है। जब हम कहते हैं कि आप हाइब्रिड वॉरफेयर का सामना कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक मल्टी डोमेन जंग लड़ रहे हैं, और अगर आप एक मल्टी डोमेन जंग लड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपका दुश्मन बड़ी तेजी से जब वो एक डोमेन में जंग हारेगा तो दूसरी डोमेन में जाएगा। ऐसे आज एक बात तो तय है इस प्रोग्राम की शुरुआत में जो आपने कही कि इस वक्त आपको बलूचिस्तान में सिर्फ बलूचिस्तान के मसाइल का इशू नहीं है, आप हिंदुस्तान को डायरेक्टली डील कर रहे हैं और पाकिस्तान के दुश्मनों को डील कर रहे हैं जो वो आपके खिलाफ वहां जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, आपके लोग इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, लेकिन आप हालत जंग में भी नहीं बल्कि जंग के अंदर जा चुके हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान का जो मसला है वो भी एक दरीना मसला है, क्योंकि जाहिर है वहां आपके पास क्रिमिनल नेटवर्क्स हैं, आपके पास ड्रग कनेक्शंस हैं, आपके पास फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, और इनके जो डिप्टी इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं इनसे ये भी सवाल पूछना जरूरी है कि वो जो 22 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमें जिनके साथ उनके रवाबित अभी भी मौजूद हैं उनके बारे में वो कब जिम्मेदारी उठाएंगे, क्योंकि दोहा प्रोसेस के मुताबिक तमाम जो बैन अवी प्रोसेस थे जिसमें अमेरिका को उन्होंने ये बात कही कि जी और बाकी लोगों को कही कि जी अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी तो वो क्यों हो रही है। अमेरिका से हमारा ये सवाल बनता है कि जो $4 बिलियन इस वक्त भी अफगानिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए जा रहे हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू, वो उनके बारे में ये एक कंडीशनैलिटी क्यों नहीं लगा रहे कि अमेरिकन हथियार इस्तेमाल ना हो या वो दहशतगर्दी में दहशतगर्दी के अंदर। हमें ये ट्रंप साहब को सामने ये केस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए जो पाकिस्तान की सपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो दूसरी तरफ इन तमाम ममालिक के ऊपर जो है उनको एक वाज़ेह फ्रेमवर्क रखना होगा। तीसरी बात जो है, आपके पास जो अफगान इस वक्त मौजूद हैं, आपको उसके लिए भी एक लीगल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान में आके जो है फ्रीली पाकिस्तान आए, पाकिस्तान में तमाम कार्रवाइयां करें और उसके बाद आपके पॉलिटिक्स में इफेक्ट करें और फिर वापस जाके कहें कि जी उनके साथ ज्यादती। बिल्कुल ऐसे बॉर्डर्स को रिफ्रेम करना पड़ेगा इंटरनेशनली, आपको ये तमाम फैक्टर्स आके लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये समझना होगा कि जब आप मल्टी डोमेन जंग में जाते हैं तो ये आपको वॉर फुटिंग पे करनी होगी। बिल्कुल ऐसे बातें करते रहे, उनसे बढ़कर इनको चेंज करके एक नेशनल फ्रेमवर्क पे चले, एक बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए जिसके तहत आप ये फैसले कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा। दानियाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।